नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। आज लगातार धरने का झारखंड प्रदेश मुखिया संघ का धरना चौथा दिन जारी रहा, लेकिन सरकार किसी भी तरह से कोई संज्ञान नहीं लिया है, ना कोई प्रतिनिधि बात करने के लिए बैठा, जिससे झारखंड प्रदेश के मुखिया संघ खासा नाराज हैं और आक्रोशित हैं। आज हजारीबाग जिला के हजारों मुखिया आए और अपनी समस्याओं को रखते हुए सरकार को चेताया कि यदि हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाला समय में 2024 चुनाव में इनका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारी 5 सूत्री मांगों को लेकर के जो धरना है, सरकार को हमेशा से चेताते आए हैं और बताते आए हैं, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो विधानसभा घेराव और रोड जाम और चक्का जाम करेंगे। अगर इससे भी अगर नहीं माने तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। आखिर क्या बोले मुखिया संघ और मुखिया गण, देखें पूरा रिपोर्ट। सबों को जोहार। मेरा नाम नीरज कुजूर, मैं रांची जिला मुखिया संघ का सचिव हूँ। और जैसा कि अभी सबों को पता है कि हम लोग अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर के 27 तारीख से यहाँ राजभवन में लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और हमारी जो मांगे हैं वो हर जगह से जायज हैं। और हम लोग जो काम करते हैं पंचायत में, जब तक पंचायत सशक्त नहीं होगा आप एक राज्य को सशक्त नहीं कर सकते। इन्हीं 5 मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे हुए। क्या मांगे हैं? देखिए, हमारा सबसे पहला मांग है कि पंचायती राज वित्त आयोग का जो गठन कर दिया गया है उसको पूरी तरह से सक्रिय नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से पंचायतों को फंड नहीं मिल रहा है। और पंचायत को अगर फंड नहीं मिलेगा तो पंचायत की विकास की परिकल्पना करना ही बेकार है। और हम लोग का पहला मांग यही है कि जो हम लोग फंड का जो डिमांड किए हैं, पंचायती राज वित्त आयोग को जो मजबूती करने का हम लोग बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पंचायत के विकास के लिए हम लोग ये बात कर रहे हैं। हमारा जो दूसरा डिमांड है वो दूसरा डिमांड है कि कार्य अवधि के दौरान में अगर कोई भी जनप्रतिनिधि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत में आया हुआ है, उनके साथ में किसी भी प्रकार का कोई दुर्घटना हो जाता है या कार्य अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके परिजनों को 30 लाख रुपये का मुआवजा देने की हम लोगों ने मांग की है, जो कहीं ना कहीं एकदम जायज है। क्योंकि हम लोग अपने अपने पंचायतों में 24 घंटे अलर्ट रहते हैं, 24 घंटे कार्य करते हैं। हमको कहीं भी जाना पड़ता है, रात बिकार या किसी भी परिस्थिति में हमें निकलना पड़ता है। हमारी सुरक्षा का कोई भी तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। और आज जरूरत है, क्योंकि आज अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कार्य हम ही लोग करते हैं, चाहे वो गांव में लड़ाई झगड़ा का मामला हो, चाहे वो चोरी डकैती का मामला हो, चाहे वो किसी भी तरह का मामला हो, सारे मामलों को निपटाने का काम हम लोग करते हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे गांव की जो ग्रामीण जनता है, जो कि गरीब है, वो न्यायालय या थाना का चक्कर ना लगाए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पंचायतों में ही सारे कार्यों को हम लोग क्रियान्वयन करें और सारा जो बहस है, लड़ाई झगड़ा है, उसको खत्म करने का प्रयास करते हैं। और इसी प्रयास के दौरान में कहीं ना कहीं आपसी वैमनस्यता बढ़ता है, जिसकी वजह से हम लोगों को भी डर लगा हुआ रहता है। तो हमारी ये जो दूसरी मांग है कि पंचायतों के जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन जनप्रतिनिधियों को किसी भी प्रकार का कुछ होता है, दुर्घटना या अन्य क्षति, तो 30 लाख रुपये का मुआवजा का हम लोग डिमांड करते हैं। तीसरा जो हमारा ये है मैनिफेस्टो है कि केरल राज्य की तर्ज पर हम मुखियाओं को भी 30,000 रुपया महीना मानदेय देने की बात हमने रखी है, मांग हमने रखी है। आज आप देख रहे होंगे कि केवल झारखंड को छोड़ करके अन्य राज्यों में सारे जगहों पर पंचायती राज व्यवस्था मजबूत है। आप चले जाइए केरल, आप वहाँ पर देखिए कि वहाँ का जो पंचायत है वो पंचायत गवर्नमेंट के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं रहता है, वो पंचायत खुद से विकास करता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उन पंचायतों को पावर दिया गया है। हमारे पास कोई पावर नहीं रहने की वजह से नहीं हो पाता है। तो जो मेरा पहला जो डिमांड था कि पंचायतों को वित्त आयोग के द्वारा राशि प्राप्त हो, अगर वो हो जाता है तो हम लोग एकदम आराम से काम कर पाएंगे। और ये काम करने के लिए हमें फंड की अपने निजी पैसे की भी जरूरत है, क्योंकि हम लोग 24 आवर
फील्ड में रहते हैं। अब सरकार घोषणा की है कि हाँ, आप मुखियाओं को 2500 रुपया महीना दिया जाएगा। अब आप सोच लीजिए कि हम लोग दिन और रात जनता के बीच में लगे हुए रहते हैं, 2500 रुपया कहीं से भी ये उचित नहीं लगता है। हमारा जो चौथा मांग है कि वर्तमान में जो राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं में जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। सरकार की ओर से गाइडलाइन है कि आप जो योजनाएं चल रही है उन योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते हैं या आपके परिवार वाले नहीं ले सकते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं एक वार्ड मेंबर जो आते हैं, वो वार्ड मेंबर्स या मुखिया या पंचायत समिति सदस्य या यहाँ तक भी देखिए आप जिला परिषद सदस्य एक गरीब परिवार से आते हैं, क्योंकि सारे के सारे ग्रामीण क्षेत्रों के होते हैं। अब योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने की वजह से अभी जो मैया योजना चल रहा था, उस समय अनेक पंचायतों से ये बात आ रही थी कि अगर हमको योजनाओं का लाभ ना मिले तो इससे बढ़िया है कि हम वार्ड छोड़ देंगे, त्याग पत्र दे देंगे। हम लोग बहुत मुश्किल से उनको समझा बुझा करके मैया योजना जैसा योजना को क्रियान्वयन करने का काम किए, लेकिन सरकार को इन सारी बातों को देखना होगा कि कहीं ना कहीं जो भी वार्ड मेंबर्स या जो भी पंचायत समिति सदस्य या जो भी मुखिया या उप मुखिया, ये सारे लोग एक गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं, तो इनका ध्यान रखना चाहिए। हमारा जो पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण जो डिमांड है कि एक मुखिया को या एक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से आए हुए जनप्रतिनिधि को आप बिना जांचों प्रांत के, और अगर न्यायालय में मामला चल रहा हो तो जब तक न्यायालय का ये नहीं आ जाता, डिग्री नहीं आ जाता है, तब तक आप उनको पदच्युत नहीं कर सकते हैं। अभी आप देखिएगा, कुछ दिन पहले हमारे रांची जिला के ही मांडर ब्लॉक के सरवा पंचायत के एक मुखिया प्रभा किस्पोटा जी को पदच्युत कर दिया गया, और उसमें भी हम लोग जब पूरा खोज पड़ताल किए, अभी तक उनके ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है और डायरेक्ट उन्हें पदच्युत कर दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र है और राजनीतिकरण के तहत में ही ये हुआ है। तो मैं सरकार से भी डिमांड करना चाहूँगा कि इस तरह का राजनीतिकरण हमारे पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ में करना बंद करें, अन्यथा अगर हम लोग आज शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारी ये 5 मांगे पूरी करें, अगर नहीं करते हैं तो आने वाला दिन विधानसभा चुनाव का है, और आने वाले दिन जब विधानसभा चुनाव का है तो आप देख लीजिएगा कि हम मुखियाओं का पावर क्या है। अगर हम आपको सत्ता दिला सकते हैं तो आपका सत्ता छीन भी सकते हैं। धन्यवाद। जोहार। नीरज हुजूर, रांची जिला मुखिया संघ के सचिव और बेड़ो पुरियो मुखिया, पुरियो पंचायत के मुखिया। 4 दिन हो गया, अभी तक सरकार किसी तरह से कोई संपर्क नहीं कर पा रही। देखिए, 4 दिन हम लोगों का शांतिपूर्ण धरना जारी है और हम लोग का जो 5 मुख्य मांगे हैं उस पर बहुत तरह से, मतलब विभिन्न तरीकों से, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या तो यूट्यूब के माध्यम से सरकार तक हम लोगों की समस्याएं पहुंच रही है, लेकिन अभी तक सरकार के जो भी तंत्र है उन लोग के पास अभी तक जूं नहीं रेंग रही है। इसका मतलब साफ इससे जाहिर होता है कि सरकार का जो मानसा है, वो मुखियाओं का जो अधिकार है और जो मांगे हैं उस मांग को पूरा करने का इरादा नहीं है। तो अगर इस तरह का हम जनप्रतिनिधियों के जो मांग है उसको अगर सरकार नजरअंदाज करती है तो इनको बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि हाल फिलहाल में भी अक्टूबर नवंबर में आपका चुनाव होने वाली है और इस चुनाव में इसका प्रभाव दिखेगा। इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि मीडिया के माध्यम से कि सरकार जितना जल्द हो हम मुखियाओं का जो 5 प्रमुख मांगे हैं उस प्रमुख मांगों को जितना जल्दी हो सके माने और वास्ता करें। और अन्यथा हम लोग अभी तो शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग ये कर रहे हैं, आगे हम लोग मतलब रोड जाम करेंगे और हम लोग ये आत्मदाह तक करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि देखिए हम एक पंचायत के मुखिया हैं, हम वहाँ के एक तरह से मुख्यमंत्री हैं। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री पूरे राज्य का मालिक होता है उसी प्रकार हम भी पंचायत के मालिक हैं।
तो मान के चलिए अगर हमारा पंचायत में आपको वित्तीय शक्ति आप नहीं दीजिएगा, पैसा नहीं दीजिएगा, तो हम कैसे पंचायत को चलाएंगे। हमारे जो पंचायत का है, देखो एक विधायक पूरे पंचायत तक कवर नहीं कर सकता है, क्योंकि देखिए पंचायत ग्राम पंचायत जो है वहीं से विकास का सीढ़ी चालू होता है, और विकास का सीढ़ी जब तक हम नीचे से गांव से चालू नहीं करते तब तक हमारा जब गांव विकास नहीं करेगा तो राज्य विकास नहीं करेगा, राज्य नहीं करेगा तो देश विकास नहीं करेगा। तो एक इस तरह से पंचायती राज व्यवस्था एक सीढ़ी है, और उस सीढ़ी के माध्यम से अगर विकास नहीं होती है तो वाकई में विकास हमारा नहीं दिखेगा। तो हम हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कहना चाहेंगे कि हम लोग का जो मांग है 5 सूत्री मांग है, उन 5 सूत्री मांग को यथाशीघ्र वो आए और वार्ता करें और हम लोगों का मांग है उसको पूरी करें। नहीं और बेवजह से हम जनप्रतिनिधियों के ऊपर अभी देखा जा रहा है कि बेवजह से अनाप शनाप बगैर वित्तीय शक्ति के कारण प्रस्तुत कर दिया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि एक तो हम आज देख रहे हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री है यहाँ हमारे झारखंड में, और एक आदिवासी अगर एक आदिवासी के ऊपर इस तरह अगर जुल्म करे और इस तरह का प्रस्तुत करने का जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है, और इसकी हम सभी मुखिया इसका निंदा करते हैं और इसका हम लोग मतलब घोषणा करते हैं, ताकि इस तरह का कार्य बहुत ही निम्न स्तर के लोग करते हैं। नाम मेरा लक्ष्मण भगत, मांडर प्रखंड मुखिया संघाध्यक्ष और बरगड़ी पंचायत के मुखिया। मुखिया संघ की ओर से के आह्वान पर आज धरना प्रदर्शन का चौथा दिन है। इसमें सभी मुखियाओं ने एकता का परिचय देकर सभी शामिल हो रहे हैं और सरकार के खिलाफ एकजुट होकर उसके विरोध में खड़ा है। आपको बता दें कि 31 तारीख से 31 सितंबर से 31 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक सरकार अपने दबाव हर पंचायत में चला रहा है, और सरकार को डर है कि मुखियाओं को इस समय में सभी धरना पे बैठे हैं तो ये कार्यक्रम कैसे सफल होगा, इसलिए उसको डर के कारण पलामू डीसी ने एक 28 तारीख को एक आदेश पत्र निकाला है, जिसमें उप मुखिया को प्रभार दिया गया है लेटर में, जबकि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में इस प्रकार का कहीं प्रावधान है। सरकार के इशारे पे सारा डीसी लोग इस प्रकार का दबाव डाल के इस प्रकार का चिट्ठी निकाल रहे हैं, जो कि कोर्ट जाने पर 1 मिनट वो कोर्ट में नहीं रहेगा ये केस। हम कहना चाहते हैं सरकार को, अगर हमारी 5 सूत्री मांग अगर गलत है तो आके हमसे वार्ता करके उसको बताए, इसका समाधान निकाले। हम लोग बैठने के लिए भी तैयार है, लेकिन सरकार हम लोगों से वार्ता नहीं कर रही है, और कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगने वाला है। इसका तोड़ हम लोग मुखिया लोग सभी लोग हम लोग उसका निचोड़ जवाब देंगे। बस यही, मेरा नाम हुआ साधु काके प्रखंड से भी नेहरी पंचायत का मुखिया। धन्यवाद। मेरा नाम रमेश मिलिया, मैं और मांझी प्रखंड के टुंडाहोली पंचायत का मुखिया। हम लोग का आज चौथा दिन अनिश्चितकालीन मुखिया संघ के सुधारना जारी है। अभी तक से हम लोग का मांग पत्र जो है 5 मांग पत्र जो है उसमें अभी किसी भी एंगल से ना तो अधिकारी हो ना तो मतलब सरकार हो, किसी भी एंगल से हम लोग का बात तो अभी भी नहीं सुना जा रहा है, और हम लोग को एक पंगु बना करके रखा हुआ है सरकार। अभी तक से 24 साल हो गया पंचायती राज विभाग का जो है चुनाव किया हुआ, लेकिन अभी तक से राज्य सरकार के माध्यम से एक भी जो है तो फंड नहीं दिया जा रहा है, योजना नहीं दिया जा रहा है। सारा योजना जो है तो हम लोग केंद्र सरकार के माध्यम से ही कर रहे हैं, और उसको भी सरकार ने हम लोग को चुनाव तो करवा दिया, मुखिया तो बना दिया, लेकिन उस फंड को भी जो पहले जो आता था उसको भी अब पंचायत समिति जिला परिषद 3 भाग में बांट दिया है, और उसका राशि भी हम लोग को कम कर दिया है। नतीजा है कि हम लोग का जितना पंचायत में विकास करना चाहिए वो पंचायत में विकास हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग का कोई एक कहिए कि कोई ऑफिस का एक कर्मचारी हम लोग को बना दिया है, केवल हम लोग मुहर मारते रहेंगे, साइन करते रहेंगे, यही हम लोग का काम जो है तो सरकार दिया है। हम कहीं कोई ऑफिस में जाते हैं तो अगर साहब से मिलते हैं तो साहब को बोलते हैं कि सर हम ये काम के लिए आए हैं, हमको रिसीविंग दीजिए, तो क्या बोलता है कि बाहर में जो है तो मतलब रिसीविंग देने वाला मुहर मारने वाला एक व्यक्ति बैठा है, वो उनसे आप रिसीविंग ले लीजिए। तो हम लोग को यही सरकार जो है तो पंगु बना कर रखा हुआ है। नतीजा है कि हम लोग आक्रोशित होकर के आज चौथा दिन भी हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। अगर सरकार इस मांग
पद को हम लोग को स्वीकार नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में हम लोग उग्र होकर के हम लोग चक्का जाम करते हुए हम लोग पूरे पंचायत को हम लोग जो है प्रतिबंध लगा देंगे और किसी भी एंगल से चाहे सरकार हो चाहे पदाधिकारी हो हम लोग अपने पंचायत में घुसने नहीं देंगे। अभी बहुत सारे मुखिया लोगों ने बोले कि जनता दरबार आपके मतलब जनता दरबार लगने वाली है, हम लोग के बिना वो काम नहीं होगा। लेकिन एक मुखिया साथी ने बोले कि उप मुखिया को जो है सो कहीं कोई डीसी ने जो है पत्र निकाल करके उप मुखिया को मतलब प्रभार दिया है, लेकिन ये गलत है। अगर हम लोग उसको अगर वापस नहीं देते हैं डीसी महोदय तो उनके विरोध भी हम लोग को जो है तो खड़ा होकर के लड़ना पड़ेगा। हम लोग को चाहे इसके कोर्ट जाना पड़ेगा चाहे थाना जाना पड़ेगा, हम लोग मुखिया संग एकता रहेंगे और एकता के माध्यम से हम लोग उसका जो है परिचय देंगे और उसको हम लोग नरसाहब कर देंगे। मैं बहुत कुछ नहीं बोलते हुए ये बातों के साथ अपना वाणी को विराम देता हूँ। मैं रमेश बेरिया टुंडाहोली पंचायत का मुखिया और